याएव चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शुभ एकादशी तिथि है। उसी के उपलक्ष्य में ही हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान। आज की जो एकादशी तिथि, इसका नाम जो है वो क्या है? श्री हरि वासर। श्री हरि वासर शब्द का क्या अर्थ होता है? हरि का दिवस। वासर शब्द का अर्थ होता है दिवस, हरि का दिवस। ऐसे तो सारे जगत में सब कुछ ही भगवान हरि का है। सारी की सारी तिथियां ही उन्हीं की तिथि हैं, किंतु तब भी उस सब के भीतर में जो एकादशी तिथि, इसी में विशेष रूप से भगवान स्वयं कृपा करने के लिए सर्वत्र विराजित होते हैं। इसीलिए इस तिथि को कह देते हैं, जैसे सोमवार किसका दिन है? सोमवार शिव जी का दिन है। मंगलवार किसका दिन है? हनुमान जी का। बुधवार किसका दिन है? गणेश जी का। मेरे को पता नहीं है, मगर जो आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो गणेश जी का। वीरवार किसका है? विष्णु भगवान का। जैसा भी हो, ऐसे अलग अलग जैसे बोलते हैं। रविवार जो है वो सूर्य देव का, ऐसे करके। शनिवार शनि देव का, जैसे बोलते हैं ना। किंतु एकादशी तिथि जिस भी वार में पड़ जाए, उसी दिन ही फिर क्या होता है? उसी दिन भगवान हरि का वो वार हो जाता है और किसी का वार नहीं रहता। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उसी में हर राज्य का एक क्या होता है? सीएम को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। हर एक राज्य का मुख्यमंत्री है। किंतु अगर उसके राज्य में प्रधानमंत्री आ जाएं, राष्ट्रपति आ जाएं, तो वो किसका हो जाता है? फिर उस दिन सारा कुछ प्रधानमंत्री का अथवा राष्ट्रपति का। और जो मुख्यमंत्री जो है, वो उस दिन क्या हो जाता है? वो प्रधानमंत्री के असिस्टेंट के रूप में, प्रधानमंत्री के दास के रूप में उसके साथ विराजित हो जाता है। किंतु वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब समय वो उस राज्य के प्रभु हैं, मालिक हैं या नहीं है? हर समय के ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस राज्य के मालिक हैं। किंतु होने पर भी आगे उन्होंने क्या करके रखा हुआ है? अपना मंत्रिमंडल विस्तार करके रखते हैं। मंत्रियों के द्वारा अपने काम करवाते हैं। किसी प्रकार से भगवान का मंत्रिमंडल है। कौन? कभी शंकर जी, कभी हनुमान जी, किसी चीज के लिए शनि देव, किसी चीज के लिए सूर्य देव, किसी चीज के लिए नारायण। ये सारे भगवान के मंत्रिमंडल हैं। भगवान के मंत्रिमंडल होने के कारण इनके अलग अलग कुछ काम हैं। किंतु एकादशी तिथि ऐसी वाली है, ऐसे तो सारी तिथियां किसकी हो गई? भगवान की ही हैं।
और उन्होंने ही अपने दासों को अलग अलग उद्देश्य से सेवा करने के लिए कुछ कुछ दिवस बांट दिए हैं। किंतु जो एकादशी वाला दिवस है वो चाहे सोमवार आ जाए, चाहे बुधवार आ जाए, चाहे रविवार आ जाए, वो दिवस किसका कहलाता है? श्री हरि वासर, मतलब भगवान श्री हरि का। हरि जो हैं इन सब के प्रभु हैं और ये सभी उनके दास हैं। इसीलिए हरि वासर आने पर बाकी सारी तिथियां उसी में अपने आप से समा जाती हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता उस दिन। ऐसे तो सब समय के लिए ही बताया भगवद गीता में कि किसी भी देवी की, किसी भी देवता की आराधना करने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से सारा पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है, पेट में आहार देने से सारी इंद्रियों को जैसे भोजन अपने आप मिल जाता है, उसी प्रकार से सबके जो प्रभु हैं परम ईश्वर, ईश्वरा परमा कृष्णा जो हरि हैं, उनके सेवा करने से, उनका नाम लेने से, उनकी भक्ति करने से, उनका व्रत करने से सारा व्रत, सारे कुछ करना अपने आप से हो जाता है, अलग से करना नहीं पड़ता। भगवद गीता में भगवान ने बताया अल्प मेधसा, जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है वो क्या करते हैं? वो फिर किसी और की आराधना करते हैं। अल्प मेधसा, जिनकी मेधा बुद्धि बहुत कम है, अर्थात मूर्ख हैं, उनको ही क्या लगता है? किसी और की आराधना करनी चाहिए, अन्यथा उसकी आवश्यकता ही पड़ती नहीं। अविधि, जैसे नाक में, पैर में, हाथ की कोहनी में कहीं पर भी भोजन देना पड़ता है, कहीं पर भी भोजन देना पड़ता नहीं है, किंतु सारी चीजें काम करती हैं या नहीं करती? करती हैं। इसी प्रकार से भगवान की आराधना करने से ही हरि वासर, मतलब कि भगवान हरि का दिवस, भगवान हरि के सारे दिवस हैं, क्षण क्षण उनका है। इसीलिए वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो हर समय ही उनकी आराधना करता है, किंतु आज के दिन में आराधना के साथ साथ में उपवास करता है। आराधना नित्य प्रति का कर्तव्य, प्रतिदिन ही उनकी आराधना करने की तिथि, और किसी की आराधना करने की तिथि नहीं है। किंतु आज के दिन में अपने लिए कुछ भी नहीं करके पूर्ण रूप में उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सारा कुछ करने का विधि है। इसलिए इसको कहते हैं हरि वासर। आज हरि का दिवस, हमारे को भूखा रख करके, अन्न नहीं खिला करके भगवान को क्या प्रसन्नता होती है? कहते हैं ये व्रत करना किस लिए? हरि वासर। किसके लिए करना? किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी चीज जगत की किसी चीज को मांगने के लिए? तो कहते हैं अलग अलग लोग करते हैं ऐसे, तो किसी कामना के बिना वो कोई काम कर नहीं पाते। जब तक कोई लाभ ना दिखाई दे मेरे को क्यों करना है, किंतु वो करने वाले लोग जो हैं उनको भी कुछ न कुछ विशेष लाभ होता है। किंतु वास्तविक रूप में जो भागवत शास्त्र इत्यादि वो हम लोगों को क्या निर्देश देते हैं कि ये एकादशी का तिथि क्या करना, इसमें अपने लिए किसी प्रकार की कोई कामना नहीं करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। अगर कोई एकादशी का व्रत करता है, व्रत तो कहते नहीं, व्रत उपवास, एक साथ में व्रत उपवास करता है अगर कोई, तब इससे भगवान हरि को प्रसन्नता होती है। क्यों प्रसन्न होते हैं वो हम लोगों को भूखा रख करके? एकादशी ठीक ठीक रूप में पालन करने की जो विधि बतलाई वो बताया
कि दशमी के दिन में अर्थात एक दिन पहले, एकादशी एक महीने में कितनी आती हैं? 2 एकादशी 15 दिन के बाद में। अमावस्या से अगले दिन प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर आ जाती एकादशी, फिर उसके बाद आ जाता 4 दिन बाद पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा के अगले दिन फिर प्रतिपदा मतलब पहला दिवस, फिर से एकादशी आती। एकादशी मतलब एकादश दिवस 11वां दिवस। तो अभी इस दिन करने के लिए कहा कि दशमी के दिन में क्या करना? दशमी के दिन में एकाहार करना। एकाहार मतलब केवल दिन के समय में खा लेना, रात्रि के समय में नहीं खाना, एकाहार करना। फिर एकादशी के दिन में निरंबू रहना, मतलब कि कुछ भी नहीं लेना। आज के दिन पूरी तरह से भूखे रहना, भोजन को हाथ लगाना नहीं, सुबह भी लेना नहीं, दोपहर में भी लेना नहीं, रात में भी लेना नहीं, भूखे रहना, जल भी नहीं लेना। निरंबू का मतलब होता, अम्बु मतलब जल, बिना जल के, निरअम्बु, जल के भी बिना रहना। और फिर अगले दिन रात्रि के दिन में एकादशी में जागरण करना, सोना नहीं उस दिन, जागरण करना। फिर द्वादशी का दिन आएगा जब उसमें पारण का समय लिखा होगा, उस समय के बीच में पारण करना। पारण करना मतलब जिसने निर्जला व्रत किया वो भगवान का चरणामृत लेकर के थोड़ा सा उसको ग्रहण करेगा, जिससे कि व्रत मेरा संपूर्ण हो गया, उससे व्रत संपूर्ण हुआ। किंतु भोजन फिर कब करेगा? द्वादशी के दिन में एक बार भोजन करना, दोपहर के समय में एक बार भोजन करना, उस दिन भी रात में भोजन नहीं करना। इस प्रकार से करने से फिर त्रयोदशी जब आएगी उस दिन अगले दिन से जैसे बाकी दिन करते हो, ये 3 दिन छोड़ करके बाकी कितने बचे? 12 दिन। 15 दिन का हिसाब किया, 15 दिन के अंतर पर क्या आ जाता है? पूर्णिमा, अमावस्या, अथवा 15 दिन के बाद में एकादशी आ जाती है। तो 12 दिन जो भोजन ग्रहण करते हो, जैसे तुम लोग लेते हो वैसे लेना, किंतु दशमी, एकादशी, द्वादशी इसमें इस प्रकार से व्रत पालन करना। किसने बता दिया? शास्त्र में लिख दिया। कौन से शास्त्र में लिख दिया? बहुत सारे स्थानों पर ही, एक स्थान पर लिखा नहीं। वेद में इस वस्तु का वर्णन आया, पुराण जो है वो वेद की ही व्याख्या करते हैं। वेद समझना कठिन साधारण लोगों के लिए, इसलिए पुराण में साधारण कथाएं बतला करके वेद को समझा दिया। तो उन्हीं पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें सभी स्थानों पर अच्छे से इस प्रकार से एकादशी करने के लिए कह दिया कि सभी को करना चाहिए। 8 वर्ष की आयु प्रारंभ होने से 80 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्तियों के लिए बतलाया कि कभी भी एकादशी तिथि आने पर कभी उसका उल्लंघन नहीं करना। जो शास्त्र है इनको क्या कहते हैं? शास्त्र को कहते हैं माता के समान, बहन के समान, भाई के समान, सद भ्राता, सद भगनी, सद माता। जैसे माँ अपने बच्चे का सब प्रकार से हित चाहती है, भाई बहन सब उसका परम हित चाहते हैं प्रत्येक अवस्था में, उसी प्रकार से श्रुति माता, श्रुतियों को कहते हैं, वेदों को कहते हैं माता। श्रुति माता भी यही बात बोलती हैं। फिर स्मृति को बतलाया बहन, भगिनी। स्मृति भी यही बात कहती है एकादशी व्रत के विषय में। और फिर पुराण, पंचरात्र, इनको कहते हैं भाई। ये भी सभी क्या कहते हैं? इसी बात को कहते हैं कि एकादशी भगवान की अत्यंत प्रिय तिथि है। इसमें जैसा भगवान कहते हैं, असमर्थता नहीं होने पर, कोई बहुत अधिक परेशानी नहीं होने पर, सब अवस्थाओं में इस व्रत को बड़ी अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। सब अवस्थाओं में मतलब
घर में बच्चे का जन्म हुआ, क्या लगेगा? सूतक। उसमें और कोई आराधना हो नहीं हो भगवान की, किंतु व्रत को कभी भी उल्लंघन नहीं करना। पातक लगेगा, घर में मृत्यु हो गई किसी की, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, किंतु एकादशी का व्रत उसका तब भी उल्लंघन कभी करना नहीं। अपवित्र अवस्था में माता लोगों को यदि मासिक धर्म इत्यादि के समय में भी एकादशी आ गई तब भी एकादशी को उल्लंघन नहीं करते। प्रत्येक अवस्था में बतलाया, चाहे आपकी 10 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की, आप छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, आप ब्राह्मण हैं नहीं तो वैश्य शूद्र हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं है, सबके लिए ही शास्त्रों में अर्थात श्रुति में, स्मृति में, पुराण में, पंचरात्र में सभी स्थान पर क्या कह दिया? एकादशी तिथि का अच्छी तरह से पालन करना। तो ये जो शास्त्र, इससे भगवान को प्रसन्नता होती है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों भगवान प्रसन्न होते हैं? हमारे को भूखा रख करके, दशमी में रात को खाओ मत, लोभ होने पर भी मत खाओ, भूख लगने पर भी मत खाओ। एकादशी के दिन में भी अच्छी अच्छी चीज सामने आने से भी, जिह्वा में पानी आने से भी शास्त्र की बात मानना, विधि यही कहती है, इसलिए उस तरफ लोभ नहीं करना। बहुत अच्छी चीज सामने आ गई तब भी नहीं लेना, निषेध कर दिया। क्यों करते हैं ऐसे वाला निषेध? उसके लिए हमारे गुरु वर्ग हम लोगों को बतला देते हैं कि जैसे पिता अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, माता अपने बच्चे के मंगल के लिए बहुत बार जैसा उसके लिए वैद्य जी कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, उसके अनुसार मान करके बच्चे से चीजों को छिपा देते हैं, बच्चे को ऊपर नजर रखते हैं कि वो चीज ना ले जो वैद्य जी ने मना की है। इसलिए क्योंकि वैद्य ने जो बताया वो बच्चे के मंगल के लिए बताया है। तो इसी प्रकार से जो शास्त्र में एकादशी के लिए बतला दिया, वो इसी हमारे प्रति बड़ी प्रीति रख करके, बड़ा स्नेह करके, बड़ा हित उपदेश देते हुए इस प्रकार से हमें कह दिया कि सामर्थ्य रहने पर, बीमार हो अलग बात है, कुछ न कुछ लेना है तब भी अन्न लेना नहीं। क्या लेना? भगवान को दे करके फलाहार ले लेना, इस प्रकार से कहा करने के लिए। किंतु एकादशी का उल्लंघन नहीं करना। इससे क्या होगा? कहते हैं तुम्हें भले ही पता चले या ना पता चले, जैसे जो जो चीजें वैद्य करने के लिए कहता है उसके द्वारा हमारे को नहीं पता चलने पर भी, जैसे नेचुरोपैथी में जब लोग जाते हैं वहाँ पर अलग अलग रोगी के लिए, किसी को पेट का परेशानी है, किसी के हाथ का, उसको लकवा मार गया उसको हाथ का परेशानी है, कोई व्यक्ति पागल हो गया उसका दिमाग नहीं काम करता, सबके लिए पानी पिलाने के लिए, पानी तो पीना है सुबह सुबह 2 लीटर, किंतु कौन सा पानी पीना है? जिसको लकवा मार गया वो हरी बोतल शीशे की लेके हरे रंग की बोतल में पानी भर के रखना, हरी बोतल में पानी भर के रखना तब पीना। जिसको पेट का बीमारी है वो लाल रंग की बोतल में पानी भरना, तब वो वाला पानी सुबह पीना। किसी को बोलते हैं पीले रंग की शीशे की बोतल ले आओ, तुम पीले रंग वाले उस बोतल में पानी भर के रखना, वो वाला पीना। अब हमारे को इसका अंतर पता चलता है? शीशा तो शीशा है, उसका रंग जो है वो क्या पानी में घुल गया है? हमें तो पता चलता नहीं, किंतु जो अनुभवी लोग हैं उनको पता चलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें नहीं पता चलता। उसी प्रकार से जैसे दर्द हो रहा है पैर में, डॉक्टर ने दवाई दी, खाऊंगा कहाँ पर? मुख में, और जाएगी कहाँ? पेट में। दर्द कहाँ का ठीक हो जाएगा? पैर का। ये क्या बात हुई? दर्द हो रहा है मेरे को किसी और जगह पर,
कमर में दर्द हो रहा है, दवाई जो है वो कहते हैं 2 मिनट के लिए जीभ के नीचे रख लो, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जैसे हमारे को अंतर नहीं पता चलता, नाभि में अलग अलग तेल डालने के लिए बोलते हैं, किसी व्यक्ति को बोलते हैं नारियल का तेल डालना, किसी को नाभि में बोलते हैं सरसों के तेल की बूंदे डालना, किसी को बोलते हैं तुम अलसी का तेल डालना, किसी को बोलते हैं घी डालना। तो मेरे को तो नहीं पता चलता उसमें अंतर क्या पड़ता है, किंतु पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है। छोटे बच्चे को नहीं पता चलती बहुत सारी चीजें, वो सर्दी में क्या खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए, नहीं पता चलता। इसी प्रकार से जैसे डॉक्टर के कहने पर माता पिता बच्चे को वही चीज खाने के लिए देते हैं जो उसके लिए अच्छी, कभी कभी उसका मन करने पर भी उसको कोई चीज नहीं खिलाते हैं। इसी प्रकार से शास्त्र में जो बात बतलाई है उसके द्वारा क्या होता है, कह रहे हैं उसके द्वारा तुम्हारी आत्मा का परम मंगल होता है, तुम्हारे मन का परम पवित्रता होता है, तुम्हारे शरीर का भी अलग अलग प्रकार का शुद्धि होता है। इसलिए क्या करना, शास्त्र जो बात बोलते हैं उनको सचमुच में अपनी माता, अपनी भगिनी, अपना सुहृद भ्राता मान करके उनकी बात को जहाँ तक हो सके अच्छी तरह से पालन करना। उसके द्वारा क्या होगा, तुम्हारा अपना ही हर प्रकार का मंगल होगा। इस प्रकार की बात शास्त्र में बताई गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? हम लोग हर बार अब ये वाली बात बोलते हैं, पूछते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने ही जो भगवान होने पर भी कौन सा रूप धारण करके आए हैं? हैं कौन? भगवान। हैं कौन? श्री कृष्ण। किंतु भक्त का रूप धारण बना करके आए हैं। किस लिए? जैसे एक अध्यापक वो छात्रों को शिक्षा देने के लिए बिल्कुल छात्र बन जाता है। कोई अध्यापक छात्रों को शिक्षा देने के लिए छात्र बन जाता है। कैसे? उसने कर रखा बीए की पढ़ाई कर रखी है, किंतु पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाने जब जाता है तो वो स्वयं ही बोलने लग जाता है, बोलो बच्चों एक। तो बच्चे सारे क्या बोलते हैं? एक। तो इसको बोलने की जरूरत है एक। अभी इसको बीए करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 या फिर का खा गा घा ये रटने की आवश्यकता है? फिर वो क्यों रट रहा है? अध्यापक क्यों रटता है, क्यों बोलता है? ताकि छात्र लोग उसको पीछे पीछे पहले उसके पीछे पीछे बोलें और बोलते बोलते वो लोग क्या कर लें, वो भी पूरी तरह से 1 2 3 4 5 6 अच्छी तरह से उनको आ जाए। भविष्य में आगे बढ़ाते बढ़ाते उनको 2 + 2 4 होता है, 6 × 3 18 होता है, 18 भाग 2 9 होता है। ये सारा कुछ उनको सिखलाता जाता है। सिखलाता है ऐसे या नहीं सिखाता? ऐसे सारा कुछ सिखाता है जो उसने खुद सीखा हुआ। उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी क्या करता है, बालकों को सिखाने के लिए बालकों जैसा ही सारा कुछ बोलता रहता, लिखता रहता, उनको सिखाता रहता है। उसी प्रकार से स्वयं भगवान श्री कृष्ण, हे भाई उन लोगों को कुछ और चेयर लाके दे दो पीछे, जब कोई उठ करके चेयर दे दो। तो अभी इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वो भगवान होने पर भी क्या बन के आ गए, अध्यापक बन करके, मतलब भक्तों के अध्यापक। भक्ति जिसने करनी, भगवान की सेवा जिसने करनी, भगवान को जो प्रसन्न करना चाहता है, जो भगवान के निकट में पहुंचना चाहता है, जो इस जगत के दुख सुख जन्म मृत्यु भय और अनेक प्रकार के इस जगत में जो बहुत सारी असुविधाएं, उनसे जो निकलना चाहता है सब समय के लिए, जो भक्ति का छात्र बनना चाहता है, उसके लिए
स्वयं श्री कृष्ण क्या बन करके आ गए? अध्यापक बन करके आ गए। और उन्होंने ही क्या किया? उन्होंने एक एक करके जो सारे भक्ति के अंग हैं, भक्ति के अंग मतलब भगवान की भक्ति, मतलब भगवान की सेवा, सेवा कैसे करनी है उसको हमारे को प्रारंभ करवाते हैं इस संसार में। उधर गुरु जी मेरे को इधर छोड़ दो क्या बता रहा था? हाँ, तो भक्ति जो है भगवान की सेवा, भगवान की सेवा साधारण चीज नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री का सेवक बनने के लिए साधारण किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाती, नौकरी नहीं मिल जाती। उसके लिए अलग प्रकार का शरीर, अलग प्रकार की बुद्धिमानी, अलग प्रकार का प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रति उत्पन्न बुद्धि, और किस समय क्या काम करना होगा वो सारा कुछ जिसको बहुत अच्छे मैच्योरिटी के साथ में समझ आता है, उनको फिर उनके सेवक के रूप में रखते हैं। ऐसी थोड़ा ना अपॉइंटमेंट हो जाती है। किसी भी नौकरी, किसी भी विद्यालय में चपरासी बनने के लिए भी कुछ कुछ उसकी योग्यता देखते हैं। चपरासी बनने के लिए भी कभी कभी बीच में झाड़ू लगाने आएगा, उसके लिए भी उसकी कुछ योग्यता, उसकी कुछ कमिटमेंट, उसकी कुछ मैच्योरिटी, ये सारा कुछ देखते हैं ना? नहीं देखते? देखते हैं। तो अगर हमारे को सचमुच में पता चले भगवान किसको कहते हैं, भगवान का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान। भगवान का मतलब क्या है? सब वस्तुओं के सृष्टिकर्ता। भगवान कहने का अर्थ होता है परम ईश्वर। भगवान कहने का अर्थ होता है सर्वज्ञ, जो सबके हृदय को जानते हैं। भगवान का अर्थ होता है सबसे महान गुणी। भगवान का मतलब होता है सबसे उदार चरित्र। ये सारे भगवान के गुण हैं। जो इतना बड़ा गुणी व्यक्ति, उसके निकट में सेवा करने के लिए योग्यता चाहिए या नहीं चाहिए? बताओ, ऐसे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी? मेरा अब अगला जन्म जो है गधे वाला ना हो, मेरा जन्म कुत्ते वाला ना हो, मेरा जन्म मनुष्य वाला ना हो, दुखमय संसार में मेरा जन्म ना हो, मेरा जन्म भगवान जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हो जाए। तो कैसे होएगा? वहाँ पर अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? तो कहते हैं वहाँ पर केवल उसी व्यक्ति का एंट्री होता है। जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अलग अलग बोलते हैं DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना 98% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे पहले, तभी एडमिशन मिलेगा। अगर आपको IIT में एडमिशन लेना तो आपको ये योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार से भगवान जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर अगर मैं चाहता हूँ मेरी एंट्री हो, मेरी अपॉइंटमेंट हो, तो उसके लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा? कि सेवा भगवान की, भगवान के धाम में उनके परिकरों के जैसे कैसे करनी होती है। इसी चीज को सीखने का नाम होता है भक्ति करना। मैं भक्ति करता हूँ का मतलब मैं इस चीज के लिए प्रेरित हूँ, ये मेरे हृदय की कामना है, मैं उसी चीज को एक एक स्टेप करके सीखते हुए जाना चाहता हूँ, तभी उसका नाम होता है भक्ति करना। जब ये भावना हो मन के भीतर में, अगर मन के भीतर भावना ये वाली नहीं है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जब इच्छा जो कर लेता हूँ, जिसको भक्ति कहते हैं, वो बहुत कम फल देने वाली चीज होती है। किंतु इस प्रकार से अगर मैं चाहता हूँ भक्ति करना, तब मेरे को क्या करना पड़ता है? भक्ति कैसे प्रारंभ होती है, भक्ति के कौन कौन से अंग हैं, उसको कैसे कैसे करना होता है, बाहर में कैसे करते, हृदय में क्या भावना रखते हैं, ये सारा कुछ उसमें सीखना पड़ता है। तब एक व्यक्ति की क्या होती है? अच्छी तरह से भक्ति की शुरुआत होती है, अच्छा प्रारंभ होता है। तो उसी में बतलाया
कि जो भक्ति करना चाहता है उसको क्या करना पड़ता है? आदौ श्रद्धा। सबसे पहले उसको शास्त्र की जो वाणियां हैं, शास्त्र के जो उपदेश हैं, उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? दृढ़ विश्वास करना पड़ता है कि अच्छा ये बात गीता में लिखी है, अच्छा ये वाली बात जो है ये भागवत में कही गई है, ये वाली बात भगवान अपने मुख से कह रहे हैं अर्जुन को अथवा उद्धव जी को। तब तो मेरे को क्या करना है? इस बात को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है। नहीं समझ आने पर मैंने इसके विषय में इंक्वायरी करनी है, पूछना है उनसे जिनको इसके विषय में पता है अच्छी तरह से। मैं छात्र हूँ, मेरे को छात्र बनने की इच्छा है, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा? भक्ति के अंगों के विषय में मेरे को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसी भक्ति के अंगों में बतलाते हैं कि शास्त्र की वाणी में दृढ़ विश्वास, इसी का नाम होता है कि ये व्यक्ति अब आस्तिक बन गया, ये नास्तिक नहीं रह गया। नास्तिक मतलब जिसको शास्त्र की बात में विश्वास नहीं है, जिसको शास्त्र की बात में विश्वास नहीं है, वो क्या करता है? वो तर्क करता है। तर्क मतलब कली युग के प्राणी। कली किसको कहते हैं? हम लोग कौन से जगत में आए हैं, कौन से समय में आए हैं? कली युग में। इसका नाम है कली युग। कली युग का मतलब क्या होता है? हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं तर्क प्रधान समय, जिसमें हर एक व्यक्ति अपना अपना तर्क देता है, लॉजिक देता है। इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, मेरे को तो इसका कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, ये पागल लोगों की बातें हैं, भांग पी करके किसी ने लिखा था, इसमें कुछ लाभ दिखलाई देता नहीं है। जो इस प्रकार की सारी बातें करते हैं इनको कहते हैं ये तर्क करने वाले लोग। इससे क्या होता है? जैसे अगर कोई डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे पैर में दर्द हो रहा है, ये लो, दवाई खा लो, तो इससे क्या होता है? पैर का पेट वाली दवाई से क्या लेना देना होगा? तो इस प्रकार के जो लोग उनको कहते हैं तर्क करने वाले। बात क्या बोल रहा था? किंतु शास्त्र, जो आस्तिक व्यक्ति है वो शास्त्र की बात में तर्क नहीं करता। वो कहता है मैं छोटा हूँ बहुत और ये हैं बहुत बड़े, इनके सामने मेरे को तर्क नहीं करना, मेरे को नहीं पूछना एक को एक क्यों कहते हैं, दो को दो क्यों कहते हैं, तीन को तीन क्यों कहते हैं, चार को चार क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पूछना। हरे रंग को इन्होंने बोल दिया ये हरा रंग है, मैंने उसी दिन से पकड़ लेना बात को, ये कौन सा रंग है? हरा रंग है। इन्होंने मुझे बतला दिया ये लाल रंग है, मैंने उसी दिन से क्या पकड़ लेना कि ये लाल रंग है। उन्होंने कह देना जिस जमीन के ऊपर खड़े होते हो इसका नाम क्या है? पृथ्वी। मैंने मान लेना कि ये पृथ्वी है। इसके ऊपर जो रज के कण सारे दिखाई देते हैं इसका नाम मिट्टी है, मैंने मान लिया ये मिट्टी है। मेरे को सिखा दिया 1 जमा 1 2 होता है, मैंने मान लिया कि 1 जमा 1 क्या होता है? 2 होता है। मैंने कोई तर्क नहीं किया। इस प्रकार से जो ये है ये तुम्हारा भाई है, क्यों? क्योंकि इसने तुम्हारी माता जी के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए सहोदर है, एक ही उदर से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम दोनों भाई हो, इसको कहना भाई। ये तुम्हारे पिता हैं, इनका क्या, ये इन्होंने तुम्हारे को जन्म दिया है। तो जो वो सिखाते हैं मैं वो सीख लेता हूँ, उसमें तर्क नहीं करता। अपना कोई, इसको पिताजी क्यों कहा, इसको पिताजी क्यों नहीं कहते, इसी को ही भाई क्यों बोल रहे हैं, उसको भाई क्यों नहीं कहते, इसको स्त्रीलिंग क्यों कहा, उसको पुल्लिंग क्यों कहा, ये वाली चीज वो क्यों है, वो इसमें कोई भी। तोता है तो इसका नाम तोता, ये कबूतर है तो इसका नाम कबूतर, ये मोर है तो हाँ ये मोर है। मैंने क्या किया, सारा कुछ सीख लिया, अब सारा कुछ समझता हूँ। कोई दूसरा पूछता है उसको भी बता देता हूँ। मेरे को मोर दिखा करके अगर कोई कहे कि ये कौवा है, मैं 1000 उसके कहने पर भी नहीं मानता कि ये कौवा है। मैं क्या कहता हूँ? ये मोर है। पागल बना रहे हो क्या? मेरे को कौवा दिखा के क्या कह रहे हो? ये मोर है।
ये कोई पागल समझ रखा है क्या? कहूंगा ऐसे या नहीं कहूंगा? तो मैं ऐसे वाला बुद्धिमान, मैं ऐसे वाला डिटरमिन्ड, मैं ऐसे वाला बिल्कुल ठीक बात बोलने वाला कैसे हो गया? तर्क किए बिना। मैंने तर्क नहीं किया। अध्यापक ने, माता ने, पिता ने, भाई ने, बंधु ने, आसपास के लोगों ने, इनमें से जो सारी वस्तुएं सारे लोग जिस तरह से जानते हैं उसी तरह से जो मेरे को बता दिया, मैंने मान लिया, मेरा सारा काम होता जाता है। उसी प्रकार से भगवान के विषय में, मेरी आत्मा के विषय में, मेरे अगले जन्मों के विषय में, भगवान के परिकरों के विषय में, भगवान की इच्छा के विषय में, भगवान की सेवा के विषय में कौन बता रहा है सारी की सारी परम सत्य बात? उसका नाम है शास्त्र। जो उनकी बातों को बिना तर्क के मान लेता है, उसी के अनुसार उसको स्मरण कर लेता है, उसी के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार व्यवहार करता है, उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या पूरा जीवन बनाता है, उसी को कहते हैं ये व्यक्ति अब कौन है? आस्तिक है। ये नास्तिक नहीं है, ये आस्तिक बन गया है। वही आस्तिक बनने पर क्या बताते हैं फिर शास्त्र? कि अब तुम क्या करो? भक्ति के अंगों का पालन करो। उसमें क्या अंग बतलाए? कह रहे हैं ऐसे तो भक्ति के अनंत अंग हैं। जैसे इस संसार में सेवा करने की कितनी प्रकार के सेवा करने के लिए कितनी चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज की, संसार की, प्रकृति की अथवा किसी भी और क्षेत्र में सेवा देना चाहता है, कितनी तरह की सेवाएं हैं? कितनी सेवाएं हैं? डिफेंस वाले सेवा देते हैं, डॉक्टर्स सेवा देते हैं, इंजीनियर सेवा देते हैं, पॉलिटिशियन सेवा देते हैं, बिजनेसमैन सेवा देते हैं, जॉब करने वाले सेवा देते हैं, अध्यापक पढ़ाने वाले सेवा देते हैं, कितने सफाई कर्मचारी सफाई वाले सेवा देते हैं, कितने ही तरह की सेवाएं हैं। प्रकृति का संरक्षण करने वाले लोग, पृथ्वी से खनन करने वाले, सोना चांदी निकालने वाले, आभूषण बनाने वाले, वस्त्र बनाने वाले, एसी बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, हजारों तरह के लोग हैं। कितनी तरह की सेवाएं देते हैं। तब भी उसमें से कुछ कुछ मुख्य सेवाएं बता दी जाती हैं। उसी प्रकार से शास्त्र में बता दिया भगवान की 64 प्रकार की सेवाएं। ऐसे तो भगवान की अनंत प्रकार की सेवाएं हैं, अनंत प्रकार की। और जैसे जैसे एक व्यक्ति बड़ा होता जाता है, उसको अपनी आप बहुत सारी सेवाओं का समझ आने लग पड़ता है। कौन कौन सी चीजें आवश्यक है। नाली साफ करना भी सेवा है, झाड़ू लगाना भी सेवा है, फूल माला बनाना भी सेवा है, ठाकुर जी को श्रृंगार करना भी सेवा है, भोजन बनाना भी सेवा है। एक के बाद एक क्या होता है? उनका गुणगान गाना, उनकी बात करना, उनकी सुनना, सारी अनेक तरह की सेवाएं हैं। उसी में से एक सेवा क्या बताई? एकादशी। ये भगवान की सेवा है। इससे मंगल किसका होगा? भगवान का। हमारे को भूखा रख करके वो प्रसन्न होंगे। वो भक्ति के सेवा के जो भी अंग हैं, वो सारे के सारे भले ही दिखलाई देते हैं मैं कर रहा हूँ उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। जैसे मैं अपनी माता जी की प्रसन्नता के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने पिताजी की प्रसन्नता के लिए अच्छा आचरण कर रहा हूँ, मैं अपने इस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए कमाई कर रहा हूँ। वास्तविक रूप में किसके लिए कर रहा हूँ? मैं अगर पढ़ाई करूंगा, मेरी माता का उसमें लाभ होगा ना मेरा लाभ होगा? किसका लाभ होगा? मेरा अपना होगा। आप लोगों को पता नहीं चलता, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? किसका लाभ होगा? बोलना ही नहीं आता, जोर से बोलो। मेरा अपना लाभ होगा। तो माता मेरे प्रसन्न क्यों हो रही है फिर? पागल है? मेरी माँ मेरे पढ़ने पर, मेरी माँ मेरे अच्छे से पढ़ने पर, मेरी माँ मेरे अच्छे नंबर आने पर मेरी माँ क्यों प्रसन्न होती है? उसको क्यों प्रसन्नता होती है? वो मेरे को, मेरी प्रसन्नता में ही वो प्रसन्न रहती है।
मेरी प्रसन्नता में ही उसको प्रसन्नता होती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अगर तुम एकादशी का व्रत अच्छी तरह से करोगे मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। किस लिए? क्योंकि तुम्हारे को तुम्हारा जो उपकार करने के लिए तुम्हें स्वयं चेष्टा करनी पड़ेगी, माँ थोड़ा ना पड़ेगी। प्रसन्नता होती उनको मेरे पढ़ने पर, किंतु पढ़ना किसको पड़ेगा? मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा। तभी मेरी माँ की क्या होगी? वास्तविक प्रसन्नता होगी। और पढ़ाई करूंगा मैं तो मेरा ही वास्तविक रूप में उसमें क्या है? बहुत अधिक लाभ है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी एक बड़ी साधारण सी कथा सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि एक धनी माता पिता, बच्चा उनका पढ़ता नहीं, तो माता पिता ने बच्चे के लिए एक अध्यापक को घर पर पढ़ाने के लिए रख लिया। ट्यूशन पढ़ाएगा, अलग से पढ़ाएगा। विद्यालय तो बच्चा जाता ही है, बाद में घर पर जब आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे? अध्यापक पढ़ाएंगे। इसलिए अच्छा एक अध्यापक जो है उसको अपने यहाँ पर रख लिया, अपने घर में ही उसको ऊपर कमरा दे दिया। दूर रहता था, ऐसे आना जाने में बड़ी देर लगती है, अपने घर के ऊपर कमरा दे दिया। खाना पीना भी अपने घर से ही सारा दे देते हैं। बच्चा जो है एक दिन अध्यापक को बोलता है, अध्यापक ने कहा कि बैठो और अपना काम करो, जो स्कूल में होमवर्क मिला है घर पर लिखने पढ़ने के लिए, ये वाला काम करो बैठ करके। तो अध्यापक को बोलता है कि नहीं नहीं आप ही करो, मैं नहीं कर रहा, आप करो। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम करो। तो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, आप करो। तो अध्यापक बोल रहा है कि थप्पड़ लगाऊंगा खींच करके। कैसे थप्पड़ लगाओगे? मेरे माता पिता पैसे दे रहे हैं। किस लिए पैसे दे रहे हैं? ताकि आप काम करो। आपको काम करने के लिए पैसे दिए हैं, आप काम करो। पैसे किस लिए दिए? नहीं तो कहता है कि तेरे को बुद्धि नहीं है, तो चुपचाप अपना जो कहता हूँ वो काम कर, नहीं तो थप्पड़ लगाऊंगा। तो जब नहीं मानता तो थप्पड़ लगा दिया सचमुच में। फिर डर के बैठ गया, अपनी आप काम किया। दिमाग में अपने चला रहा है बात को कि समझ नहीं आता, पैसे दे रहे हैं फिर भी काम नहीं करता, ये तो बेकार का आदमी आ गया हमारे यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी 2 दिन 4 दिन हो गए, हर रोज काम करवाता है अध्यापक उससे। तो उसने अपने माता पिता को जाकर के शिकायत की कि आपने बिल्कुल बेकार आदमी चुना, पैसे भी दे रहे हो उसको, खाने पीने के लिए भी दे रहे हो, फिर भी वो काम नहीं करता कुछ भी, सारा मेरे से ही करवाता है, सारा मेरे से करवाता है। तो माता पिता ने भी क्या बोल दिया? जो वो बोलता है बस वही करना है, हमारे से और ज्यादा बात नहीं करना, कुछ भी जो वो कह रहा है करने के लिए वही करना है सिर्फ। तो ठीक है, अब इसको समझ आता नहीं कुछ भी, रोज काम तो कर देता है किंतु मन में समझ आती नहीं बात। इसी कुछ दिनों के बाद में 1-1.5 महीने बाद बच्चे का जन्मदिन आया और उसके दोस्त सारे आ गए घर पर, सारे मित्रों को बुलाया गया, सभी लोग इकट्ठे हुए। अब जब सारे मित्रों के साथ इकट्ठे खड़ा था, उसने देखा बिल्कुल थोड़ी दूरी पर ही अध्यापक भी आकर के खड़ा हुआ, किसी और से बात कर रहा था। तो वो अभी बच्चा जो है अपने मित्रों को दिखा करके कहता है कि आजकल बहुत सारे लोग काम चोर होते हैं, पैसा लेते हैं, दूसरों का बैठ बैठ के खाते हैं, किंतु काम के समय पर काम कुछ नहीं करते, काम कुछ भी नहीं करते। तो मित्रों ने पूछा किसकी बात कर रहे हो? तो अरे नहीं तुम्हारे को इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे लोग होते हैं आजकल। सुना किसको रहा है? अपने अध्यापक को। फिर आगे अपने आप बच्चों को बोलता है कि आजकल ये तो ठीक है बाहर के लोग जो है कामचोर होते हैं, किंतु घर वाले लोगों की भी बुद्धि पता नहीं क्यों खराब हो जाती है। उम्र हो गई तब भी उनको समझ नहीं आ रहा, पैसे दे रहे हैं, खिला रहे हैं, और ये हमारे बच्चे का काम तक नहीं कर रहा है कुछ भी, उल्टा बच्चे से करवा रहा है सारा का सारा। माता पिता भी नहीं समझते बिल्कुल भी कि क्या गड़बड़ है, क्या परेशानी है, देखते ही नहीं है आजकल। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ये वाली कथा सुना करके बोल रहे हैं कि जो अल्प मेधसा, जिनकी बुद्धि बहुत कम है, उनको जब शास्त्र कहते हैं ये काम करो, तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं करना, इसमें हमारा क्या लाभ है।
हमें क्यों माननी शास्त्र की बात, हमें क्यों माननी गुरु की बात, हमें क्यों माननी वैष्णव की बात। भगवान प्रसन्न होने दो, प्रसन्न, हमारे को उनकी प्रसन्नता चाहिए ही नहीं। हमने क्यों करना उनके लिए कुछ भी, हमने नहीं करना उसके लिए। अगर बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा तो अध्यापक के कहने पर नहीं पढ़ेगा तो हानि किसकी होएगी, बच्चे की ही हानि होएगी। उसी प्रकार से शास्त्र की बात नहीं मानने पर भगवान प्रसन्न होते हैं इस काम से। अगर ये जान करके भी कोई ना करे तब उससे क्या होता है, उसकी अपनी ही हानि होती है, किसी और की हानि नहीं होती। श्री हरिवासरे, ये एकादशी तिथि हरिवासर, हरि का दिवस, हरि का इसमें वास, हरि इसमें बड़े प्रसन्न होते यदि कोई करता है तो। प्रसन्न होना, उनका प्रसन्न होने का मतलब मेरा ही परम मंगल इसी में है, इसीलिए वो प्रसन्न होते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है हमारे से उनको, वो सब चीजों के प्रभु स्वयं हैं। इसलिए बता रहा था चैतन्य महाप्रभु कौन है, अध्यापक। उन्होंने ही क्या किया, अध्यापक बनकर के जब आए, उन्होंने अपनी माता को बोला एक दिन। उनकी माता का नाम क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम बताओ। शची माता। कृष्ण की माता का नाम क्या है, यशोदा मैया। वही यशोदा मैया ही कौन बन के आ गई हैं, शची माता। वही शची माता को एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या कहा, एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही अधिक आदर्शवान पुरुष, इसीलिए अपनी माता को कुछ कहना है। माता को बच्चा समझाता है कुछ ना, माता बच्चे को समझाती है सारी चीजें, माता बच्चे को समझाती है, ये साधारण नियम है। मगर अगर बच्चे को कोई अच्छी चीज पता हो, वो अपनी माता को बतला सकता है या नहीं, बतला सकता है। उसको समझाना तो नहीं कहते, किंतु क्या कहते हैं, बतलाना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को कुछ बतलाने के लिए जब इच्छा हुई, तब उन्होंने क्या किया, एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम। एक दिन माता के चरणों में जाकर के उन्होंने पहले प्रणाम किया कि माता जी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बतलाना चाहता हूँ। इसलिए एक बहुत अच्छे बालक बन करके अपनी माता के पास जाके प्रणाम करके उन्होंने कहा, प्रभु कहे माता मोरे देहो एक दान। हे मेरी माता जी, आप मेरे को, मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ। आप तो मेरे को मेरे मांगने पर सब कुछ देती हैं, मेरे बिना मांगे ही मेरे को सारा कुछ देती हैं, बिना मांगे ही देती हैं। जिस समय मैं बोल नहीं पाता था, उस समय भी आप अपनी आप से मेरा ध्यान रखती थी। जिस समय मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं था, उस समय भी मेरे मंगल के लिए सारा कुछ करती रहती थी। अभी भी मेरे बिना मांगे भी मेरे लिए सारी चीजें अच्छी से अच्छी क्या करती हैं, आप व्यवस्था करती हैं। इसलिए आपसे मांगना तो वास्तविक रूप में क्या चाहिए, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। माँ से क्या मांगना, और उनके पास जो सब कुछ होता है वो अपने बच्चे के लिए होता है, बिना मांगे ही। किंतु तब भी एक ऐसी चीज है मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देहो एक दान। मेरे को एक चीज मैं आपसे मांगता हूँ, मेरे को वो चीज दे दो। माता बोले ताई दीबो तुम्ही जा मांगी बे। शची माता ने कहा, पुत्र तुम जो मांगोगे वही दूंगी। प्रभु कहे एकादशी थे अन्न ना खाइबे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे एकादशी से अन्न ना खाइबे। हे मेरी माता जी, एकादशी दिन आने पर आप क्या करना, आप अन्न नहीं खाना। अन्न का मतलब क्या होता है, अन्न का मतलब क्या होता है, अन्न के नाम बताओ तो, एक नाम बताओ अन्न का। रुक जाओ, इनको बताने दो, सबसे आगे बैठे देख भी रहे, बोलते नहीं, गूंगे हो।
आप बोलो। गेहूं और चावल, दाल, दाल मतलब कौन सी? सारी दालें, और बाजरा और मक्का, इस प्रकार से ज्वार और अन्न जातीय वस्तुएं, इन सारी चीजों से जो जो चीजें बनती हैं। बिस्किट किससे बनता है? मैदे से, कोई बेसन से, कोई आटे से, अलग अलग बनते हैं ना। तो सारी अन्न जातीय वस्तुएं, तेल भी होते हैं अन्न जातीय। सरसों नहीं खाते तो सरसों का तेल भी नहीं खाते। ऐसे करके हमारी एक छोटी सी पुस्तिका है जिसको बोलते हैं पंजिका, वैष्णव कैलेंडर, जिसमें एकादशी तिथियां लिखी रहती। उसमें आगे लिख करके रखा है एकादशी के दिन में क्या क्या नहीं खाते। सब्जियां भी बहुत सारी नहीं खाते, वो भी अन्न जातीय मानी जाती हैं। इससे सब्जियां भी बहुत सारी निषेध होती हैं, तो वो पढ़ लेना पड़ता है एक बार अच्छी तरह से। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता जी को क्या कहा? एकादशी से अन्न ना खाइबे। एकादशी के दिन में आप क्या करना? अन्न नहीं खाना। शची कहे ना खाई। वो माता शची जो है वो क्या बन गई? एकदम से अच्छे छात्र जैसी, छात्रा जैसी। जैसे अध्यापक कुछ कहता है, बालक उसको मानता है, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु एक अच्छे अध्यापक बन करके, भक्ति के अध्यापक बन करके, भक्ति का अच्छा एक अध्यापक बन करके, उन्होंने भक्ति किस प्रकार से क्या क्या करने से होती है उसमें इस चीज को भी रखा। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि एकादशी से अन्न ना खाइबे। एकादशी के दिन में क्या करना? अन्न नहीं खाना। अन्न जातीय वस्तुएं, अन्न से बना हुआ कुछ भी नहीं खाना। उस अन्न की वस्तु के साथ में स्पर्श किया हुआ फल भी नहीं खाना, स्पर्श भी नहीं करते। चावल बना करके रखे, उसी के साथ में ही अन्न की चीज भी बना के रखी, एक दूसरे के साथ में चम्मच भी लग गया, नहीं तो स्पर्श हो गया, तो कहते हैं वो भी नहीं खाना। वो भी किसमें गिना जाता है? वो भी अन्न बन गया। तो इसलिए सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। तो इसलिए शची कहे ना खाइबो भालो ही कहिला। तो मैं तो ये एकादशी की बात बहुत समय से सुनती ही आ रही थी, तुमने मेरे को अच्छा ही बोल दिया कि एकादशी करना। से ही होते एकादशी करीते लागिला। उस दिन से शची माता ने सब समय के लिए क्या किया? एकादशी का उपवास किया। एकादशी का उपवास कभी भी उल्लंघन नहीं किया। एक बात। दूसरी बात लिखी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही जो व्रत की महिमा बतला दी, उसका भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया कि हरिवासर का अर्थ केवल एकादशी नहीं होता। हरिवासर विशेष विशेष और भी तिथियां हैं जिसको कहते हैं हरिवासर। उस दिन भी किसी और वार के देवता का कोई भी प्राधान्य नहीं रह जाता। जैसे जन्माष्टमी जिस भी दिन आ जाए उसी को कहते हैं ये हरिवासर है। उस दिन भगवान हरि कृष्ण के उद्देश्य से व्रत उपवास करना पड़ता। व्रत अलग चीज है और व्रत उपवास अलग चीज है। व्रत का मतलब होता है उत्सव करना, उनका महिमा सुनना, किंतु उपवास का अर्थ होता है उस दिन अन्न भी नहीं खाना। इसलिए जब राधा अष्टमी आती है तब हमारी पंजिका में लिखा रहता है राधा अष्टमी व्रत। उसमें उपवास नहीं लिखते क्योंकि शक्ति तत्व का उपवास नहीं होता, केवल शक्तिमान तत्व का उपवास होता है। राधा अष्टमी, सीता नवमी आने पर, हनुमान जयंती आने पर इसमें उपवास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सभी लोग कौन है? शक्ति तत्व है। किंतु शक्तिमान जो भगवान, उनकी तिथि आने पर उसको कहते हैं हरिवासर, मतलब जन्माष्टमी, राम नवमी और नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, बलदेव पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, इन सारी 12 द्वादशी, इन सबको क्या कहते हैं? हरिवासर। ये सारे हरिवासर हैं। इस दिन क्या करना पड़ता है? व्रत उपवास।
मतलब कि अन्न उस दिन ग्रहण नहीं करते। एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, श्री राम नवमी और नरसिंह चतुर्दशी, यही सबे विद्या त्याग अविद्याकरण। इस एकादशी और ये हरिवासर के जो व्रत हैं, इन सारे व्रतों में क्या करना पड़ता है? कह रहे हैं यही सबे विद्या त्याग, विद्या का त्याग करना पड़ता है। वो दीदी ने बताया, बोला था कि ये सारी चीजें हम लोगों को समझा देना, इसलिए बता रहा हूँ। नाम तो नहीं पता वो दीदी का, एक दिन आकर के बोल गए कि एकादशी का सारा बता देना, क्योंकि हम व्रत करते हैं तो अच्छे से करें। बोला था ना। और नाम क्या है आपका? मोनिका दीदी। इन्होंने पूछा था ये सारी चीजें बताने के लिए, तो इसीलिए एक साथ में सबको बता रहा हूँ। तो उसमें बोल रहे हैं यही सबे विद्या त्याग, विद्या त्याग करते हैं। विद्या क्या होता है? विद्या का मतलब होता है अशुद्ध। विद्या एकादशी है। एकादशी शुरू कब से होती है? अंग्रेज लोगों के अनुसार हमारे अभी दिमाग बन गए हैं सबके, इसीलिए कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, एक दिन हम लोग दिल्ली गए हुए थे कहीं पर, 3-4 लोग थे, तो अगले दिन जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी है, तो सप्तमी में हम लोग गए हुए थे गुड़गावा, दिल्ली के एकदम कोने में गुड़गावा गए थे। वहां से आते आते बहुत देरी हुई, लगभग 11:15 हो गई। तो जिनके साथ गया था वही अपने घर में ले गए, और घर में जाकर के बोलते हैं जल्दी कर, अपनी पत्नी को बोलते हैं 12 बजने वाली है, मेरे को जितना जल्दी हो खाने की चीजें दे दे, ताकि मैं 12 बजे तक खा करके एकदम से जो खाना खा लूं। कल तो व्रत है, सुबह 12 बजे के बाद नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए व्रत शुरू हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? किंतु हम लोगों का व्रत रात को 12 बजे शुरू नहीं होता। व्रत कब शुरू होता है? किसी ने निर्जला व्रत करना, निर्जला, पानी कब नहीं पीना? रात को 1 बजे उठा, प्यास लगी, पानी पीना ना नहीं पीना? पीना। कब से शुरू होती है? इसी को बोलते हैं कि जो व्रत प्रारंभ होता है वो होता है अरुणोदय से, सूर्य उदय से नहीं। सूर्य उदय अलग होता है, अरुणोदय होता है सूर्य उदय से 1 घंटा 32 मिनट पहले। उसको कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ना, और कुछ भी कहते हैं एक और नाम। जैसा भी हो, तो अरुणोदय से व्रत शुरू होता है। अगर उसी अरुणोदय के समय में एकादशी ना लगी हुई हो, सूर्य उदय में प्रारंभ हो, तो उस दिन एकादशी नहीं मानी जाती, सारा दिन एकादशी होने पर भी। अरुण उदय के समय में एकादशी तिथि का दशमी के साथ में मिलन होना चाहिए। इसको कहते हैं विद्या और शुद्धा। थोड़ा सा बता दिया, अधिक जिन लोगों को कैलकुलेशन नहीं समझ आती, इसको समझना थोड़ा कठिन होता है। तो इसीलिए हम लोग जो करते हैं, जो पंजिका में हमारी लिखी रहती है, उसका नाम होता है शुद्धा एकादशी। और कुछ लोग जो है कर्मकांडी लोग, जिनको स्मृति शास्त्र का अथवा वेद शास्त्र का जो ये नियम विधान जिनको नहीं पता, वो लोग क्या कहते हैं, तुम लोग बड़े कभी कहते हो आज एकादशी हमारी है, कल उनकी थी, वो सारे कल कर रहे हैं, तुम आज कर रहे हो, वो आज करेंगे, तुम कल करोगे, उस प्रकार से बार बार बोलते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से बोल दिया कि एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, राम नवमी और श्री नरसिंह चतुर्दशी, यही सबे विद्या त्याग, विद्या का त्याग करते हैं। जिनको कैलेंडर बनाना आता है वो इन सारी चीजों को देख करके पूरे साल का पहले से लिख करके दे देते हैं शुद्धा एकादशी कब है। तो इसलिए विद्या त्याग, अविद्याकरण, अविद्या मतलब जो शुद्ध एकादशी, जो कहाँ से प्रारंभ होएगी, अरुणोदय से प्रारंभ होएगी। जिस दिन, उस दिन अगले दिन अरुणोदय में सिर्फ 5 मिनट एकादशी रही, बाकी सारा दिन नहीं है, किंतु एकादशी उसी दिन व्रत होएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या हुआ है, एक दिन पहले 23 घंटे थी, किंतु अरुणोदय में नहीं आई थी, इसलिए व्रत नहीं होगा, वो विद्या हो गया।
अगले दिन केवल कितनी देर के लिए है? 15 मिनट के लिए मान लो। अरुणोदय में आ गई, किंतु इसलिए कब होएगी? जिस दिन अरुणोदय उसको स्पर्श किया है, भले अगले दिन पूरी द्वादशी है, तब भी व्रत कब होगा? उसी दिन होगा। तो इसीलिए बोल दिया अविद्याकरण, आकरणे दोष। जो व्यक्ति शुद्ध एकादशी नहीं करता, विद्या कर बैठता है अथवा नहीं करता, जो नहीं करता उसका बहुत बड़ा दोष, और जो विद्या करता है उसका भी मानना नहीं होता कि उसने एकादशी व्रत किया है, नहीं किया, उसका भी क्या हो गया? विद्या हो गया। इसलिए उसका भी आकरणे दोष। कह रहे एकादशी शुद्ध जिस समय है, ये देखो, अच्छा ये उसका साउंड का, तो उस दिन क्या हो गया? फिर दोष हो गया। कैले भक्तिर लभन, और अगर कोई शुद्ध एकादशी का पालन करता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? कैले भक्तिर लभन, उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति की प्राप्ति मतलब भक्ति पहले सबसे पहले बताया था, क्या मिलेगा? अगर मैं शास्त्र की बात मानूंगा मेरे को भगवान मिलेंगे, मैं शास्त्र की बात मानूंगा मेरे को भगवान की कृपा मिलेगी, मैं अगर शास्त्र की बात मानूंगा मेरे को भगवान के परिकरों का साथ मिलेगा, मैं अगर भक्ति करूंगा मेरे को शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा, अगर मैं भक्ति करूंगा मेरे को भगवान की साक्षात सेवा मिलेगी, मेरे को धाम मिलेगा, मेरे को गोलोक वृंदावन मिलेगा, इस संसार से मेरा सब समय के लिए छुटकारा हो जाएगा, मेरे को कभी भी कलुषित लोगों का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी गर्भ में पीड़ा प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी अपवित्र चरित्र व्यक्तियों के साथ में एक मुहूर्त भी देखना, सुनना, बैठना, उनकी बात मन में आना, क्योंकि संबंध ही नहीं रह जाएगा, उनकी बात कहाँ से आएगी? कुछ भी नहीं आएगा। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। भक्ति मतलब जो वस्तु भगवान ने अपने मुख से शास्त्र में लिख करके कह दी है, इसका नाम क्या होता है? भक्ति करना। किसी की मनगढ़ंत चीजें मैंने अपने कल्पना करके ऐसे ध्यान करके बैठता हूँ ना, जब बड़ा अच्छा लगता है, शांति पड़ती है, इससे भगवान मिलेंगे। नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। ओ मैं कोई कहता है हम ना किसी का बुरा नहीं करते, बस बुरा नहीं करते, इससे हमारे को क्या होगा? भगवान मिलेंगे। तो कहते नहीं, तुमने अपनी आप से जो परिभाषा लिख लिया अच्छे की और बुरे की, उसके अनुसार थोड़ा ना अच्छा और बुरा होता है। अध्यापक, यूनिवर्सिटी अथवा जेल अथवा जज तुम्हारी अपनी बनाई हुई धारणाओं के द्वारा कोई भी बात नहीं मान लेता है। जज किसकी बात मानेगा? कॉन्स्टिट्यूशन की, जो संविधान में लिखा है उसके आधार पर बात करेगा। जज किसके अनुसार बात करेगा? उसके अनुसार बात करेगा। जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा मेरे को नंबर किसके आधार पर देगा? जो नियम है उसके अनुसार ही देगा। मेरे कहे नहीं सर, मेरी ना उस दिन माँ मर गई थी, मेरा दिमाग बड़ा खराब था, इसीलिए मेरे ना मैं लिख नहीं पाया कुछ भी, मगर मेरे को आता सारा कुछ है सर, मेरे को आप 90 नंबर दे दो प्लीज। देगा 90 नंबर? लिखा तुमने 10 नंबर का, तुम्हारे को देगा 90 नंबर? ये सुन के कि उस दिन तुम्हारी माँ मर गई थी, इससे तुम्हारा दिमाग खराब था, इससे तुम लिख नहीं पाए, मानेगा? उसके अनुसार नहीं चलती बात। मेरे मनगढ़ंत कहने से नहीं चलता। मेरे मनगढ़ंत भगवान जो है, मैं मानता हूँ भगवान शिव जी हैं, मैं मानता हूँ, मेरा मन है साईं बाबा में लगता है, मेरे को तो शंकर जी की भक्ति कर, मेरे मानने से नहीं होता, मेरी मनगढ़ंत धारणाओं से नहीं होता। शास्त्र जो बोलते हैं उसके अनुसार माना जाता है। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं भक्ति किसका नाम है? भगवान किससे मिलते हैं? शांति किससे मिलेगी? कुछ और बता रहा था, मैं भूल गया। जब ये बात बतानी शुरू की, अंत में क्या बताया ना, उसके बाद अभी बिल्कुल कुछ और बोल रहा था। तो जैसा भी हो, तो इसीलिए शास्त्र की बात मानने के लिए कहा, और इसी विद्या एकादशी, शुद्ध एकादशी का विचार जान करके शुद्ध एकादशी
हमारे भक्त लोग कितना अच्छे से समय लगा के एक एक सेकंड देख के, कभी कभी एक सेकंड के अंतर में ही आज एकादशी है नहीं तो अगले दिन, इतना इतना विचार करके बड़े ध्यान से सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं। दिखने में क्या लगता है 4 पेज का सिर्फ ये पंजिका है, इसमें क्या है, किंतु बहुत कुछ उसमें देख करके अच्छी तरह से बताते हैं शुद्ध रूप में एकादशी कैसे करनी चाहिए। इसीलिए आप लोग अच्छे से एकादशी करें। इसीलिए आज ये कुछ कुछ बातें श्री चैतन्य महाप्रभु की हम लोगों ने बता दी। चैतन्य महाप्रभु ने लिख करके रखा, कैले भक्तिर लबन। अगर शास्त्र की बात को कोई अच्छी तरह से मान करके पालन करता है, उसके द्वारा क्या मिलता है, भक्ति मिलती है। वो भक्ति एक बहुत बड़ी संपत्ति है। उसके द्वारा भगवान को खरीदा जाता है, उसके द्वारा धाम में प्रवेश मिलता है, उसके द्वारा उनके परिकर मिलते हैं। इसीलिए कह रहे हैं महाप्रभु कि ये एकादशी, जन्माष्टमी इत्यादि शुद्ध रूप में करने पर हमारे को भक्ति की प्राप्ति होती है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के 2 मिनट आरती करेंगे महामंत्र बोलते बोलते। जिसके पास समय है वो लोग आगे आ जाओ, नहीं है समय तो आप लोग ऊपर जाकर के प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। हरे कृष्णा। कल के नाम मैसेज में देंगे। कल क्या है, कल जो है सभी लोगों के अनुसार कल भगवान राम आ रहे हैं। मतलब कि अयोध्या में इतने समय से जो प्रतीक्षा थी, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भक्तों को, वो मंदिर कल जो है वहाँ पर ठाकुर जी का प्राकट्य, प्राण प्रतिष्ठा, ये सारा कुछ होगा। देश विदेश में सभी स्थानों पर इसको बड़ी अच्छी तरह से लोग जो है वो पालन कर रहे हैं, आनंद में मग्न हो रहे हैं। हम लोग भी कल शाम को यहाँ पर 6:30 बजे से 8:30 बजे तक कुछ भगवान रामचंद्र जी के विषय में कीर्तन, कथा इत्यादि करेंगे। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। आप सभी लोग भी अपने घर से शुद्ध रूप में ठाकुर जी के लिए, राम जी के उद्देश्य से कुछ न कुछ बना के लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर उसका भोग निवेदन करेंगे, सभी भक्त लोग मिल करके फिर वही वाला प्रसाद पाएंगे। इस प्रकार से कल हम लोग 6:30 से 8:30 बजे तक रात को पूरे मंदिर में हम लोग दीप दान करेंगे ठाकुर जी को दिखला करके। फिर सारे चारों तरफ जैसे दीपावली में करते हैं वैसे सारा कुछ करेंगे। आप सभी लोग जो जो आ सकेंगे कृपा करके सभी लोग आ जाना। हरे कृष्णा।